नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 3 जनवरी 2021 और हम द हिंदू का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। देखो आज संडे है और संडे वाले दिन द हिंदू में एडिटोरियल नहीं आता है, तो साइंस एंड टेक जो पेज आता है उस पर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया है कि रसिया का जो साइबेरिया वाला पार्ट है वहां पर आइस एज के टाइम का कोई वूली राइनो के अवशेष मिले हैं। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। वूली राइनो फ्रॉम द आइस एज फाउंड इन रशिया में आइस एज का एक वूली राइनो के अवशेष मिले हैं। ए वेल प्रिजर्व्ड, अच्छी तरह से संरक्षित आइस एज वूली राइनो, आइस एज के समय का, बर्फ युग के समय का वूली राइनो विद मैनी ऑफ इट्स इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल होता है आंतरिक ऑर्गन्स मतलब अंग, स्टिल इंटैक्ट, इंटैक्ट का अर्थ होता है कोई भी चीज जो क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, मतलब साबुत है, सही सलामत है। आइस एज के समय का एक वूली राइनो के अवशेष मिले हैं और उसके आंतरिक जो अंग हैं वो अभी तक सही सलामत है, साबुत है। हैज बीन रिकवर्ड, जो खोजा गया है, फ्रॉम परमाफ्रोस्ट। देखो परमाफ्रोस्ट एक ऐसी धरती होती है जहां का तापमान, कोई ऐसी धरती मतलब पृथ्वी का एक ऐसा भाग जहां का टेम्परेचर मतलब पानी को जमने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी नीचे का तापमान इस जगह का लगभग 2 साल तक, रेगुलर 2 साल तक इतना तापमान रहा हो, तो ऐसा धरातल पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो जाता है। उसको खोदने के लिए किसी मजबूत हथियार की, वेपन्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ग्राउंड को क्या बोलते हैं? परमाफ्रोस्ट। इन रसियाज एक्सट्रीम नॉर्थ, रशिया का जो लगभग एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल उत्तर वाला जो भाग है, वहां का जो ग्राउंड है जिसको परमाफ्रोस्ट के नाम से जाना जाता है, उसमें आइस एज का एक वूली राइनो के अवशेष मिले हैं और उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो अभी तक सही सलामत हैं। रशिया का जो मीडिया है रिपोर्टेड, उसने रिपोर्ट दी ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, दैट द काकस का मतलब होता है कोई भी जानवर जिसकी डेड बॉडी, उसको बोलते हैं काकस। वाज रिवील्ड, ये साबित करती है, ये ओपन करती है, एक्सपोज करती है बाय मेल्टिंग परमाफ्रोस्ट इन यकूटिया इन अगस्त, या अगस्त में जब जो परमाफ्रोस्ट जब मेल्ट हो रहा था तो उस जगह पर ये जो काकस है वो मिला है। साइंटिस्ट आर वेटिंग फॉर आइस रोड्स इन द आर्कटिक रीजन टू बिकम पॉसिबल। पॉसिबल का अर्थ होता है कोई भी चीज मतलब जिसपे संतोष किया जाए, बहुत अच्छी नहीं है कोई चीज लेकिन गुड एनफ है, बट नॉट वेरी गुड, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन संतोषजनक काम चलाया जा सकता है। टू डिलीवर इट टू ए लैब फॉर स्टडीज नेक्स्ट मंथ, जो वहाँ के साइंटिस्ट है वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि आइस रोड बनाई जाए इन आर्कटिक रीजन, ताकि ये जो अवशेष मिले हैं उसको जब हम लैब तक ले जाएं तो ज्यादा अच्छे से इसके बारे में पता कर सकेंगे। अभी तक जो भी हमें प्रूफ मिले हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ संतोषजनक है। इट्स अमोंग द बेस्ट प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन का अर्थ है नमूना, ऑफ द आइस एज एनिमल फाउंड टू डेट। अब तक जितने भी आइस एज के जो नमूने मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा अच्छा, दी बेस्ट है, सबसे ज्यादा जो संरक्षित नमूना मिला है वो यही है। द काकस हैज मोस्ट ऑफ इट्स सॉफ्ट टिश्यूज, द काकस वो कोई भी एनिमल, उसका मरा हुआ भाग, कोई भी एनिमल, उसकी डेड बॉडी, हैज मोस्ट ऑफ इट्स सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू मतलब होता है उसके उत्तक, स्टिल इंटैक्ट, अभी तक सही सलामत है, इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन होती है आंतें, थिक हेयर, गहरे उसके बाल, एंड लंप ऑफ फैट्स, और जो वसा है उसकी बॉडी में उसके कुछ गुच्छे मिले हैं, गांठ मिली है। मतलब इसकी बॉडी में जो काकस, जो डेड बॉडी है एक एनिमल की, उसमें ये सारी चीजें अभी तक प्रिजर्व हैं और अभी तक उनको अच्छे से देखा जा सकता है। क्या क्या? एक जो फैट है, वसा है, उसकी गांठें, थिक हेयर और आंतें, इसके अलावा ये जो सारी चीजें हैं, सॉफ्ट टिश्यूज मतलब बाहर का कोई पार्ट नहीं, उसमें अंदर का, शरीर के आंतरिक वाला जो भाग है वो अभी तक क्या है? प्रिजर्व है। इट्स हॉर्न वाज फाउंड नेक्स्ट टू इट, इसके जो सींग है वो लगभग इससे थोड़े से आगे, नेक्स्ट टू इट मतलब इसके पास ही मिले हैं। रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में, हैव सीन मेजर डिस्कवरीज ऑफ मैमथ वूली राइनोज आइस एज फोल होता है घोड़े का छोटा बच्चा,
एंड केव लोयन कब्स, लोयन के छोटे बच्चे को बोलते हैं कब, एज द परमाफ्रोस्ट इंक्रीजिंगली मेल्ट्स अक्रॉस वास्ट एरियाज ऑफ साइबेरिया बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देखो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से साइबेरिया वाला जो रीजन है वहां पर जो बर्फ है, जो वहां का अर्थ है, ग्राउंड है, वो पहले जमा हुआ था, अब धीरे धीरे वहां पिघलने लग गया है, वहां का टेम्परेचर बढ़ने लग गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी हाल फिलहाल के सालों में बहुत सारे क्या हुए हैं, वहां पर खोज हुई है। यकुटिया 24 टीवी क्योटेड वेलरी प्लोटिनिको एक पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जीवाश्म विज्ञानी, उनका नाम है वेलरी प्लोटनिकोव। इन्होंने टीवी चैनल को एक कोट दिया है, विद द रीजनल ब्रांच ऑफ द रशियन अकेडमी ऑफ साइंसेज, जो रसिया की जो साइंस की जो अकेडमी है उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एज सेइंग द वुली राइनो वाज लाइकली 3 or 4 years old व्हेन इट डाइड। उन्होंने इसको देख के, जो पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं, जीवाश्म विज्ञानी, उन्होंने ये बात बोला है कि इनको देख के ये लगता है कि जब ये मरा था, ये जानवर, ये काकस जिसकी बॉडी मिली है, डेड बॉडी ऑफ ए एनिमल, वो जब मरा था जब उसकी उम्र 3 से 4 साल तक थी। प्लोटनिकोव सेड द यंग राइनो लाइकली ड्राउंड, ऐसा लगता है कि ये जो यंग राइनो था वो डूबा हुआ था, मतलब डूबा हुआ था, पानी में डूब के उसकी डेथ हुई है। साइंटिस्ट डेटेड द काकस एज एनीवेयर फ्रॉम 20,000 to 50,000 ईयर्स ओल्ड। साइंटिस्ट एक अनुमान लगा रहे हैं कि उसका जो समय काल है, जब वो उस टाइम इस धरती पर था, उस समय 20,000 से 50,000 साल पहले वो समय रहा होगा जब वो इस धरती पर एग्जिस्ट करता था। मोर प्रिसिज dating will be possible once it is delivered to a lab for radiocarbon studies। देखो, रेडियोकार्बन स्टडीज से पता ज़्यादा अच्छे से लगा सकेगा, उसकी जो एग्जैक्ट डेट टाइम है, उसका जो टाइम था, उसके बारे में हम अच्छे से पॉसिबल, संभवतया और अच्छे से बता सकेंगे जब इसको लैब में ले जाया जाएगा। द काकस वॉज फाउंड ऑन द बैंक ऑफ द त्रेक यक river in the Abiysk district close to the area where another young woolly rhino was recovered in 2014। 2014 में, अब जहां पर ये वूली राइनो का अवशेष मिला है ना, उसी के आसपास 2014 में भी एक और अवशेष मिला था, एक अनादर वूली राइनो का। तो ये बोला जा रहा है कि ये उसी जगह पर है जहां पर पहले 2014 में भी अवशेष मिला था, और ये जगह कहाँ है, अबियस्क डिस्ट्रिक्ट में है, और त्रेक्त याक जो रिवर है उसके किनारे पर स्थित है। रिसर्चर्स मतलब खोज करने वाले, डेटेड दैट स्पेसिमेन विद दे कॉल्ड सासा एट 34,000 ईयर्स ओल्ड। 2014 में जो अवशेष मिला था उसके बारे में जो खोज करता है, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उसकी जो डेट बताई थी वो 34,000 साल पुराना उनको बताया था, और उसका नाम रखा था सासा, उस स्पेसिमेन का, उस नमूने का नाम रखा था सासा। तो ये आज हमने डिस्कस किया। आज एडिटोरियल पेज नहीं था, इसलिए हमने एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस किया। ओके।